सर्वप्रथम विष्णु भगवान के पास जाकर बोले कि हे विष्णु, आपका मैं विवाह पक्का करके आ गया हूँ। अपनी पुत्री कन्या गौरी से प्रसन्न होकर कहा, पुत्री तुम्हें गरुड़ महादेव के मैं अवश्य दूंगा। पिता के इस प्रकार का वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर भाग गई और दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उन्हें इसी प्रकार दुखित विलाप सुनकर सखी ने देखा तो पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है और तुम्हें किस प्रकार से सुख होगा, यह निश्चय मुझे बताइए। पार्वती बोली, सखी मुझे प्रसन्न करने के चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ चाहती नहीं हूँ, मेरा पति पिता कुछ और करना चाहता है। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी शंकर जी को वर मान चुका हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहता है, वह विष्णु को देने को चाहता है। तब पार्वती के ऐसा वचन सुनकर सखी कहा, पार्वती तुम्हें घबराओ मत, हम दोनों निकल कर ऐसे वन में पहुंच जाऊंगा जिस तुम्हारा पिता को खबर भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपस में राय करके पार्वती को घोर वन में गई। तब पिता हिमवान ने अपने पुत्री को घर घर में खोजने लगा, ढूंढने लगा। मिला तो विचार नहीं किया, मेरी पुत्री को कौन हर ले गया, किसी बाघ सिंह ने मार डाला। हार मेरी बेटी कहाँ गई, किसी सांप ने काट डाला, सिंह बाघ ने मार खा डाला। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने मेरी कन्या को हर ले गया। संग संताप होकर हिमालय हारा किसान कमान महावृक्ष के सामने कांपने लगा। तुम्हारा पिता ने बाघ भालू आदि हिताओं को वन में ढूंढते हुए जाकर बहुत प्रत्यंग हुआ। इधर अपनी सखियों के साथ तुम एक घोर वन में पहुंची। वहां एक सुंदर नदी के पार बह रही थी, उसके तट पर बड़ी गुफा में जिसके देखा तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग कर वहां पार्वती युक्त बालू का लिंग बनाया, बालू का नदी किनारा बालू का लिंग बनाया। और उस दिन भादो मास का तृतीया तिथि हस्तचर था। मेरी अर्चना करने बड़ी प्रेम से आरंभ किया, गीत गाने लगी, रात को जागरण किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत, इस व्रत को प्रभाव से मेरे आसन डोल उठा। मैं वहां पर पहुंचा, मैंने दर्शन देखा, कहा कि बरमान हो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरा स्वामी बनो, मेरा स्वामी पति बनो। तब मैंने तथास्तु कह दिया। फिर वहां से अंदर ध्यान होकर कैलाश पहुंचा। इधर प्रातः काल हुआ, तब तुमने लिंग मूर्ति के नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में पर्वत घूमने लगी। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमवान राय तुम्हारे पिता घोर वन में पहुंचे, अपने खाना पीना त्याग कर वन में चारों तरफ ढूंढने लगा। नदी के किनारे दो कन्या सोता हुआ देखा और पहचान गया। फिर तुम्हें उठाकर गोदी में लगा लिया। हे पुत्र, बाघ सिंह तुम्हें नहीं मारा। तब से पार्वती बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु देना चाहता था, मैं सिर्फ अपना पति शंकर को माना हूँ। यदि आप मेरा ब्याह शंकर के साथ करोगे तो मैं घर चलूंगा, नहीं तो अपना प्राण त्याग दूंगा। पिता ने बुलाया, मस्तु शंकर के साथ तुम्हारा ब्याह करूंगा। उनके ऐसे शंकर पार्वती उसी स्थान पर घर आई। हे देवी, सतराज के नाम से अब शरण कीजिए, क्योंकि तुम्हारे सखियों के साथ ही प्रभाव हुआ था। दो सखियां तुम थी, उसी इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। दो सखी थी, पार्वती थी, तीन हुआ ना, उन्हीं इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। हरतालिका तीज व्रत पड़ा। पार्वती बोले, हे प्रभु, अपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी बताइए, इसे करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य होता है, लाभ हो, और किस प्रकार कौन से व्रत करे। ईश्वर बोला, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य व्रत है, इसको सौभाग्य की पति प्राप्त की आयु बढ़ती है। सबसे पेदी किनारे कोले का संग्रहालय मंडप बनावे, भूमि के चंदन आदि सुगंधी जल करके जब बैठाया जाता है ना तीज को, मुस्लिम का बारे बताता है। तीज जब बैठे को ना चारों कोला का मंडप बना के द्वालित कर संघ आदि बनाए और मंडप मंदिर, इसके लिए नाना प्रकार के मंगल गीत गाना करे। सुर रेती का बाली स्त्री पार्वती के साथ वहां स्थापित करे। बहुत से पुष्प द्वारा गंध धूप धूप नौवेद भोग लगाए। नारियल सुपारी नींबू बकुल फल शिव सांद पंचमुखी सोली आदि का भोग लगावे। हे शिव सत्य कल्याणी जगदम्बे शिव रूपे आपको बारंबार नमस्कार। आपके ब्रह्मचारी, आपके जगत के धात्री सिंहवाणी, आपको नमस्कार है। संसार के संताप मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती, जो इस करुणा को कामना को लिए आपके पूजा की है, हमारी यह कामना पूर्ण करे। राज को भाग्य समर्पित प्रदान करे। शंकर बोले, हे देवी, तो इस मंत्र द्वारा प्रार्थना द्वारा मेरे साथ आज तुम्हारी पूजा करे, विधि पर कथा सुने करे, फिर बहुत सा अन्नदान
यथाशक्ति वस्त्र सोना चांदी गाय ब्राह्मणों को दान देवें, हम ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा द्रव्य दें, स्त्रिया को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति चित्त सर्वश्रेष्ठ व्रत करना चाहती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाता है, 7 जन्म तक उस राज की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती है, आहार कर लेती है, वह 7 जन्म तक माझी नाचा विधवा होती है, दरिद्र हो गई है, कष्ट उठाती है, वो पुत्र शोक होती है, और जो उपवास नहीं करती है बहुत नरक में जाती है। अन्न आहार करने से सुअर का जन्म होता है, फल खाने से बानर होता है, जल पीने से जोंक होता है, दूध पीने से सांपनी होती है, मांस खाने से बाघनी होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खाने से चींटी होती है, सभी वस्तु खा लेने से मक्खी हो जाती है, जो जाने और अजगर होती है, और जो नहीं बन पाती है, पति के साथ ठगी करने का है वह मुर्गी हो जाती है। पति से धोखा मत दिया, मुर्गी को। शिव जी बोले, इस कारण सभी स्त्रियां व्रत में पूर्वक सदा यह व्रत करना चाहिए। सोने तांबे बांस के से बने हुए मिट्टी के पात्र में अन्न भर का द्रव्य सहित ब्राह्मणों को दान करे, इनके अनंतर पारण करे, भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का सदा व्रत करती है वह तुम्हारे समान ही पति अपने पति को साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करने के समान विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा को श्रवण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को महात्म सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चढ़ा दीजिए। थाली पर परमावती करेंगे, इसमें कर दो, आराम से मैं कपूर कर दूंगा, निचवा चावल कर दो, दिया खाओ, दिया खाओ, दिया खाओ, हाँ जब कर दी, रात के भगवान को ये में काल गणेश पूजा, काल में गणेश पूजा, जब सोने तक गणेश पूजा, ये लोग ना पूजा हुई, हर तक मूर्ति में पूजा का हुई, अलग-अलग विसर्जन में 3-4 दिन रहो तो ना हो, और उसमें मूर्ति है छोटा सा पूजा खाली हुई, अलग-अलग विसर्जन। मतलब जगह सुनना बाजार में ना, खड़ा करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भगवान् चैतन्यं जय शिवंकारा जय शिवंकारा ब्रह्मादिति ददाति भोलेनाथ महादेव ब्रह्मेरा हर 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 महादेव कानन सदानन दंडानन राधे देवंदानन राधे अंदासन आसन विषवाहन काले हर हर महादेव भुजगार्य तुलभुज दत्तभुजय दिलो हे दिलदत्त भुजय दिलो तीनों रूप निरखता शिवजी दर्शन करता त्रिभुवन जन मगर महादेव चर माला कनमा माला धारी दिवस माला धारी चंद्र चंदा के तर दिल वंदा भोले तुलका हर महादेव से कांबर पीतांबर वादांबर अंगे दिवादांबर अंगे घंटादिक ब्रह्मादिक गणितादिक सहुदादिक देवादिक गंगे हर महादेव कर महादेव रतमंगल सुरता जय करता जग करता तो करता दुख पिबा जय सु करता दुख हरता जग पालन करता हर महादेव ब्रह्मादि सदाशिव जानते का वेदा अक्षर दो मध्य ओंकार दो मध्य तीनों हेता हर महादेव का लगाव दर्शन पार महादेव स्वामी आरती शिवानंकार भोलानंकार सुखदंपति हर महादेव जय शिवंकार भल पार्वती प्यारा कर दो निस्तारा भल भर दो गंगा जटा में गंगाधिराज तनत में चंद्र गुरु मापति महादेव जी पार्वती माता जी जय भगवान जय छाड़ा लगे नील का पाप गया शरीर का छाड़ा लगे केसर का नाम लिया परमेश्वर का बोला खाली आ ना हम देता नहीं निकल को खाली बोला अच्छा पंडित जी बंगो लाओ तो 10 रुपया बोला तुमा ना अभी हमरो ला देना 10 हां दे दो आंटी वाला 10 ले ला बोला तुमा ना सोना सुगंधिता उमा ना लहे पंडित जी के उमा ना
सुभक्ति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करूं शंकर भगवान माता पार्वती करो स्वीकार। चरण कमल पुष्पांजलि समर्पयामि। बढ़िया बढ़िया। पंडित जी लील का फूल शिव जी का चढ़ा चढ़ेला। दी, हाँ, शिव जी का चढ़ेला। शिव जी का दुर्गा जी का चढ़ेला। दुर्गा जी ये फूल दुर्गा जी के चढ़ यही का पंडिता लाख दिए दसने बन जाए नु एक रंग दिया बन जाए। देवी के फूल है, देवी के शंकर के। ओम ओम विष्णु 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 परमादेव सरस्वती भातखंडे खुदाई नगरी क्रियापूर्वक स्थाने भादो मासी शुक्ल पक्षी तीज तिथौ अपन नाम पति का नाम स्मरण कर लो। बोले सौभाग्य पति आयु प्राप्ति धन लक्ष्मी पुत्र प्राप्ति तीव्र तथा अहम ब्रह्म राय। और यहाँ साड़ी वस्त्र सबके दक्षिणा बोला दक्षिणा सोने काफी साड़ियों में खुदा जाती है कर अच्छा होई कौन सुना 505 की दक्षिणा की दूसरा एक बार रह दी आगे साल से हम 500 का साड़ी साड़ी लिख दे नु साड़ी दे तो हम 20 250 मान लेते साड़ी दे लिख धोती में लिख दे 500 रुपए तो बस तो इतना तो सन पर सुना आई सतुई है नो ये सतुइया तो इसी के पर चढ़ा दो आइए सतुइया का चले पार कर सुन लो ए दीदी चाउरे के है समा कहां नो मिलो के बा गणेश यहाँ का संहार लगा बोले हे गणेश जी हे गणेश लक्ष्मी लक्ष्मी कुबेर जी मेरे घर निवास करें निवास करें ग्रह देवता ग्रह देवता आसन को गमन करें। आज रात भर ऐसा ही रहे बुझलो भीड़ ना हुई। अच्छा सुबह में जब एक करे को हुई तो फूल पत्ती सब उठा के कलछी उठा के पानी में ठंडा कर दिया शिव जी का मूर्ति धो के अपना आसन में बैठा दिया बुझलो। आज फल फूल पत्ती का सब पानी में ठंडा कर हमारे दान के लिए करूँ जो कि अगला हमारे बुझलो यहाँ कलछी फूल पत्ती जितना बस पानी में ठंडा कर बुझलो। जागरण तो पंडित जी रात में करे के हुई दिन में तो ना ना दिन में तो कोई असुविधा नहीं रात में